এই গত থর ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ସ୍କୋର୍ ଥିଲା 134 ମାର୍କ। ଆଉ ଏବେ କିଛିଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି କରନ୍ତି। नमस्कार आम सहित अच्छा आशीष जे कि ओटीटी क्वालिफाई करछन्ते ए वर्ष एवं बहुत भल मार्क मध्य रखिछन्ती। तो एही भिडियोटी स्पेशली जो माने ओटीटी माने एग्जाम देवा जाऊँ से कहीं एई भिडियो रे सी आमको तांकर स्ट्राटेजी केमती कौन पढ़ुथिले को यूट्यूब चैनल फॉलो करुथिले आउ एग्जाम टाइम रे कौन प्रिपरेशन करिवे टाइम मैनेजमेंट केमती करिवे आउ कौन कौन भूल न करिवे ता विषय मध्ये आपन कहबे। तो निश्चित रूप से भिडियोटी समस्त इनफॉर्मेटिव रहिबो। तो चलतु तांकर इंट्रोडक्शन मध्ये आगे जानि नवा। तो कहबे सर इंट्रोडक्शन आपनकर। नमस्कार मु आशीष राणा वर्तमान कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन राउरकेला रे गवर्नमेंट बीएड करूची। आउ मु ए गत थर ओटीटी एग्जाम देथिली आउ मोर स्कोर थिला 134 मार्क सेटा भी फर्स्ट अटेम्प्ट रे। तो चलतु आज वीडियो को आरंभ करबा एवं समस्त आपण माने लास्ट पर्यंत देखिबे निज निजर जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट ताको नोट करेंगे एवं फॉलो मध्य करि परिबे। ठीक अछि। तो एग्जाम रो स्ट्रेटेजी जानिबा पूर्व फर्स्ट हमको जानिबा को पड़िबो कि सिलेबसटा कोन। मोर जेतु आर्ट्स बैकग्राउंडटा आउ मो पेपर टू जो माने जेतु देइथिली तो ओटीटी सेकंड पेपर रो सिलेबसटा होछि जे दुटा सेक्शन रे थाए। गोटे सेक्शन हला ऑप्शनल आ गोटे सेक्शन हला कंपलसरी। तो कंपलसरी सेक्शनटा आर्ट्स आउ साइंस बोथ पई सेम रहे जो थरे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अच्छी तापर लैंग्वेज 1 आउ लैंग्वेज 2 एटा जेहेतु ये एग्जामटा टोटाल 150 मार्क थाए आउ माइनस मार्किंग न थाए। तो फर्स्ट जो ऑप्शनल सेक्शनटा अच्छी आउ कंपलसरी सेक्शन तो कंपलसरी सेक्शन रे सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जोटा अच्छी सेटा 30 मार्क क्वेश्चन आसे। देन लैंग्वेज 1 रे अच्छी ओडिया आउ बेसिकली आम ओडिसा रे तो ओडिया लैंग्वेज ही चूज करंती बेसी आउ आपन चाहिए उर्दू हिंदी जोटा हेले भी चूज करि पारिबे सेटा भी 30 मार्क रुहे। आउ लैंग्वेज 2 सेटा होची 30 मार्क आउ सेटा इंग्लिश सब्जेक्ट रुहे। आउ हमर ऑप्शनल सेक्शन रे जोटा कि हम आर्ट्स सेक्शन रे सोशल स्टडी अछि सेतिरे मेनली पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री आउ जियोग्राफी अछि आउ सोशल स्टडी रो मध्ये पेडागोजी भी अछि आउ सेटा टोटल 60 मार्क क्वेश्चन आसे। तो स्ट्रेटेजी कहले कौन मोर तो माने रेगुलर बीएड थिला आउ से एग्जाम टाइम रे इंटर्नशिप भी चली थिला आउ बहुत सारा आम ओडिसा रे पिला माने अछंती जो माने कि आंध्रा बीएड एडमिशन करंती आउ पार्ट टाइम जॉब मध्ये करंती कि से माने केमिति टाइम मैनेजमेंट करिवे आउ तापर मु केमिति करथिली से माने विषय रे बे कहूची। तो फर्स्ट आमे जदी देखिबा सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो आपण माने जदी रेगुलर बीएड करछंती तो से माने जो सिलेबसटा अच्छी पेडागोजी रो तो सेटा से कभर हो जाए जमीती कि पी माने थाए पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पेपर गुड़ाक आउ जदि आप आंध्रा बीएड भी करछंती तो से भी बहुत सारा माने एजुकेशन रिलेटेड थाए ही तो सहीटा आपण माने जदि फॉलो करेंगे तो से भी सीडीपी सेक्शनटा कभर हो जाए। आ जदि आपण माने चाहूचंती कि यूट्यूब रू फॉलो करबा को चाहूचंती तो बेस्ट गोटे चैनल अच्छी सेटा होचे शिक्षा शास्त्र से सर सब टॉपिक वाइज माने भल से एक्सप्लेन करके पढ़ाती आउ एमसीक्यू भी बहुत प्रैक्टिस कर दियंती। तो से गोटे चैनल आपण माने जदि फॉलो करेंगे तो सीडीपी सेक्शनटा आपण मानकर कंप्लीट हो जाए आउ कौन से एक्स्ट्रा पढ़ा भी पड़ोनी ना किसी प्रैक्टिस भी करने को पड़ोनी। जदि आम लैंग्वेज 1 टा को जीवा तो से तो पेसेज आसे आउ ग्रामर सेक्शनटा अच्छी ओडिशार लगभग सब एग्जाम रे ग्रामरटा आसे तो आपण माने ऑलरेडी भी किसी पढ़ी थे और क्लास 10th लेवल भी ओडिया ग्रामर आपण माने पढ़ी थे तो यहाँ बेसी डिफिकल्ट नुहे। आउ जदि आपण यूट्यूब रू फॉलो करने को चाहूँगी तो सार ओडिया चैनल गोटे अच्छी से सुजाता मैम बोली जड़े माने अच्छा मैम से ओडिया ग्रामर मस्त पढ़ाती माने आपण इजिली बुझीपारे सब कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर दियंती माने आपण जदि सर्च कर नेबे कि ओडिया ग्रामर एमसीक्यू तो आसीज बहुत सारा आपण प्रैक्टिस करदेवे। आउ मु जदि कहबी कॉन्सेप्ट पाई ओडिया ग्रामर किसी यूट्यूब चैनल फॉलो करबा दरकार नहीं आपण माने सीधा जाई कि सारस्वत रो ओडिया ग्रामर बुक अच्छी सेटा फॉलो करि पारिबे नहले क्लास 9th आउ 10th रो ओडिया ग्रामर बही आसीजिवो सेटा भी पढ़ी पारिबे सेटा कॉन्सेप्ट क्लियर पाई बेस्ट आउ एमसीक्यू पाई जेमति कहली सुजाता मैम सार ओडिया आ गोटे मैम अछंती तांको नाम मने पड़ुनी से विद्यासागर टीटी रे पढ़ाती तो तांकर भी एमसीक्यू फॉलो करि पारिबे आपण। देन आसला लैंग्वेज 2 टा होची जेतो इंग्लिश टा
तो से आपण मैंने माने से भी पेसेज आसे पेसेज पाई तो निज माने प्रेजेंस ऑफ माइंड आउ आपण केते माने पढ़ी की बुझी पारंती सेटा ही डिपेंड करिवो। जदि ग्रामर सेक्शन को देखिबा तो ग्रामर रे आपण बहुत सारा चैनल अच्छे इंग्लिश ग्रामर पाई जेहेतु सेंट्रल लेवल रे इंग्लिश ग्रामर बहुत आसे सब एग्जाम रे आसे। तो मु फॉलो करथिली जोटा कि कहबी तरुण ग्रोवर सर तांकर इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत भल थाए से भल भी पढ़ाती मते भल लगे। आपण माने चॉइस अलग भी थाई पारे जेमिति कि रानी मैम भी अछंती रानी मैम कठू आपण पढ़ी पारिबे। एमसीक्यू प्रैक्टिस पाई जे कोनोसी चैनल फॉलो करि पारिबे खाली टॉपिक रो ना सर्च कर देबे और आसी जीवो बहुत सारा एमसीक्यू आपण माने प्रैक्टिस करि पारिबे। देन आमे आर्ट्स सेक्शन को जदि जीवा सेतिरे सोशल स्टडी अछि। सोशल स्टडी रे फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस जदि आमे देखिबा तो मोर ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जेहेतु थिला तो मते सेति कि माने प्रिपरेशन करबा को पड़े नथिला बेसिक नॉलेज टा आगर ही थिला और सही टॉपिक को नेकी यूट्यूब रे एमसीक्यू रिलेटेड ही किछि देखिथिली। तो आपण माने जदि चाहिबे बहुत सारा मैराथन इंडियन पॉलिटी रो अछि आपण माने गोटे गोटे टॉपिक भी सर्च करी पढ़ी पारबे जेमिति कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एटा गोटा तमे माने चेक कर देबे बा सर्च कर देबे यूट्यूब रे बहुत सारा वीडियो आसी जिवो सेतिर भी पढ़ी पारिबे। देन आमे जदि हिस्ट्री सेक्शन को जीवा हिस्ट्रीटा हूँ गोटे एमती सब्जेक्ट जोटा कि बहुत पिला बोर लगे एमती कि मत भी बोर लगे बट एग्जाम क्वालिफाई करने को तो पढ़ा ही पड़ो। तो आपड़ जदि पढ़ा चाहते तो सेमती ही सिलेबस को भल से फॉलो करूँ सब रहा कौन सिलेबस सिलेबस ना कौन हम आपण मैंने रास्तार भटकी जी। तो सिलेबस फॉलो करूँ सिलेबस टॉपिक वाइज सर्च करूँ यूट्यूब रे किंबा आपण मैंने जदि कौन बही फॉलो करमती कि क्लास 6, 7, 8, 9 रो एनसीईआरटी किंबा आम ओडिया बीएससी ओडिसा रो बुक भी फॉलो करछन्ते सेटा भी बहुत भल हबा आपनक पई। तो सेटा भी पढ़ी पारिबे। आ यूट्यूब चैनल मु जदि कहबी कांसेप्ट पई तो सेति कि देखंतुनी जेति हबो एमसीक्यू प्रैक्टिस किंबा मॉक टेस्ट पई आपण देखि पारिबे। तापर जियोग्राफी जदि आसला जियोग्राफी होची गोटे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट आपण जदि माने पढ़ी नाहंती भल से मैप को देखि नाहंती कि बुझी नाहंती त आपण माने क्वेश्चन गोटे भी टैकल करि पारिबेनी। तो क्वेश्चन जदि भल से माने बुझी के करिवार अछि तो मैप को भल से बुझीबा को हेबो आ सेटा जेतु कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट निजे जदि बुझी पार नांती तो कौन से टीचर कोठो बुझीबा ठीक हो। तो मु जियोग्राफीटा पढ़ुतली एन एस्पिरेंट बोली गोटे हिंदी चैनल अछि सेतिरे माने गोटे मैम पढ़ाती हैंडरिटन नोट रू सेटा मते बहुत हेल्प करथिला। आउ एमसीक्यू पई जदि आपण माने चाहिबे तो सही ही सेम प्रोसेस फॉलो करंतु जे कोनोसी यूट्यूब चैनल को जानतु आउ से टॉपिक सर्च करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दिंतु जेमती कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया सेटा सर्च करेंगे एमसीक्यू बहुत सारा पढ़ले आसो आउ आपण मैंने सेटा फॉलो करेंगे। आउ एबे जेमती कि चली एआई ट्रेंडिंग रे तो आपण मैंने चाहिए चैट जीपीटी रो भी जेमिनी रो भी हेल्प नहीं पारिबे जेमती कि से कौन से माने कांसेप्ट आपण जदि बुझी पार नांती से कांसेप्ट जाके दे देबे चैट जीपीटी रे एटा कोन कह देबो से कांसेप्ट को सिंपलीफाई कर देबो आउ सेटा आपनक पई इजी हे जेबो बुझीबा पई। तो एटा तो गला सिलेबस रो कथा। आपण मैंने जमीती कि जानते एससीबीसी पिला आपण मैंने तो 50% आनिले भी माने 75 मार्क आनिले भी 150 रो पास हो। तो से किसी डिफिकल्ट नहीं आपण मैंने पेडागोजी भी जदि भल से देखिले आ लैंग्वेज 1 आ लैंग्वेज 2 रे जदि भल मार्क आनिले तो एसएसटी से माने न पढ़िले भी चली जीवो आउ स्कोरिंग मार्क तो आसे ही जीवो आ पास तो हे ही जीवे और जदि भल स्कोर रखिबार अछि तो सब सब्जेक्ट को भल से टिके ध्यान देके पढ़िबा को पड़िबो। और आम जब कह टाइम मैनेजमेंट कथा तो टाइम मैनेजमेंटा सेटा ही जदि आप आंदा बेड कर आपण पाखे आउ जदि घरे अच्छा तो आपण पाखे तो बहुत टाइम ही थी तो घरे रहीकि आराम माने भल से प्रिपरेशन करें। और जदि पार्ट टाइम जॉब कर तो गोटे दिन में बेसी रु बेसी हेले भी माने 2 ରୁ 4 घंटा देले भी सेटा काफी। आउ जदि एग्जाम पाखे आसलानी आउ एबे जदि आपण पढ़ा स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम 6 घंटा पढ़ा निहाती जरूरी। जदि 6 घंटा पढ़ले टाइम डिवाइड करिकी आउ इस सब्जेक्ट गोटे दिन में टिके 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 पढ़ले तो सेटा भी हो जिवो। आउ एबे किछिटा मिस्टेक्स जोटा कि मु करथिली आउ बहुत पिला भी करंती आपण माने जोटा करिवेनी से मिस्टेक गुडा कहला। फर्स्ट मिस्टेक हैला सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। तो आपण माने चाहिए कि सोशल मीडिया रो दूर रे जेमिति रहिबे जेतु एबे टाइम भी कम अछि एग्जाम प्रिपरेशन पई तो जिते हेबो माने इंस्टाग्राम जदि यूज करछंती फेसबुक यूज करछंती सेटा को अनइंस्टॉल कर देबाटा ही बहुत बेटर हेबो मो हिसाब रे। देन गोटे सब्जेक्ट पढ़िबा
ଯେମିତିକି ବହୁତ ପିଲା କରନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ମୋତେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ମନେ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ହିଁ ପଢ଼ିବି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ମିନିମମ୍ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଢ଼ିବେ ହିଁ କ'ଣ ଏତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ମାନେ ସିଲାବସ୍ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ହୁଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା कि पिलाମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ିଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଉପରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟିଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ହିଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଭଲସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚରରୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ମାନେ ବେଶୀ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଗୋଟେ ଟିଚରରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବି ଥିଲା ସେମିତି କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ରହିବା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବେଲେ ବେଲେ ସେମିତି ହେଉଥିଲା ବେଶୀ ତ ହେଉନଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେ ଆସିଲା କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିଲି। ତ ଆପଣମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ରୁଲ୍ ଅଛି 3R ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ରିଭିଜନ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ ନାହିଁ କି ଲଙ୍ଗ ନୋଟ୍ କରିବେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେତିକି ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ରିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ଆପଣ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି ହେଇପାରିବ। ତ ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ସେତିକି ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକିରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମିଳୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହୁଛୁ ସାର୍ ଆଉ କିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବେ? ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଏବେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ କମ୍ ତ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବାର ବାର ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି।